No. सर एक थोड़ा टूट बैठा ज़्यादा अगर आप करोगे ना तो उधर बैठ जाओ, तो ऐसा ज़्यादा लगेगा, ठीक है ना। सी पॉलिनॉमियल्स, polynomials can be subdivided into two different categories. That is on basis of. सर आज तो टेस्ट करना अभी नहीं दे सकते ना, ये नए स्टूडेंट हैं, जब तक अंग्रेजी क्लास में बैठे रहेंगे। सर वापस पढ़ाओगे वो सारा? नहीं, उसी के आगे और हम लोग लीनियर पेयर, लेकिन सर थोड़ा सा बता दें आपको जो फर्स्ट एक्सरसाइज सर 2.2 का आगे 2.2 के आगे 2.3 तो कोर्स में नहीं है, 2.3 के आगे ये 2.4 करा दें, 2.1 कर लो, 2.4 on basis of terms, on basis of terms and on basis of degrees. सर ये तो कराया नहीं सर, हमको भी नोट करना है। रोज ये किसी को नहीं कराया। ऑन बेसिस ऑफ टर्म्स क्या है कि पहला इसका क्या टाइप है कि मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब इट कंटेन्स वन टर्म, ये जो पॉलिनोमियल वन टर्म हो, जैसे 7x² और इसी तरीके से 2y 5t, तो ये सब मोनोमियल हो गए। और अगर वेरिएबल ना भी हो तो भी पॉलिनोमियल हो सकता है, जैसे √2, तो ये पॉलिनोमियल फ्री फ्रॉम वेरिएबल, ये पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का मतलब होता है, हाथ का टेक रहा है, एनी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हैविंग मेनी टर्म्स। पॉली का मतलब है मेनी और टर्म्स का मतलब है, नॉमियल का मतलब है टर्म्स, तो मेनी टर्म्स। तो किसी भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का मतलब समझते हो जिसमें x, y, z आता हो, वेरिएबल आते हैं, तो जिसमें मेनी टर्म्स हो उनको पॉलिनोमियल कहते हैं। वो एक टर्म की भी हो सकती है, अगर दो टर्म की है तो क्या कहेंगे? सर √2 पॉलिनोमियल, बाइनोमियल, इसको कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसा कि नाइन्थ में आपने पढ़ा है, √2 को √2x⁴ कह सकते हैं। हाँ। और ये इसमें इसकी डिग्री क्या हुई कांस्टेंट पॉलिनोमियल के, तो यहाँ भी दिखाएंगे, क्योंकि इस तरीके के अभी तो ऑन बेसिस ऑफ टर्म्स कर रहे हैं, फिर ऑन बेसिस ऑफ डिग्री करेंगे, जीरो पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, फिर लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो वहाँ है। लेकिन √2 तो पॉलिनोमियल है ना, तो वो किस डिग्री का पॉलिनोमियल है √2? जीरो डिग्री का। सर √2 की डिग्री तो हाफ होती है। √2 नंबर की कोई डिग्री नहीं देखी जाती, वेरिएबल की। तो √2 x⁴ क्या होता है? तो √2 × 1, तो ये बताओ, ये चीज तो है ही है। यस सर। तो किस डिग्री का? जो वेरिएबल पर एक्सपोनेंट चढ़ा होता है उसको डिग्री कहते हैं, समझ आएगा? तो बाइनोमियल का मतलब कितनी टर्म्स होती हैं उसमें? दो से, जैसे कोई एग्जांपल, सर x+1, x+1 हो सकता है, और एक सर 2x+1, हाँ, ऐसा कुछ भी हो सकता है। सर 2x+3x, सही है, 2x, ये ठीक है। 2x+3x नहीं हो सकता है, अभी जैसा इन्होंने कहा कि क्योंकि वो जुड़ सकते हैं, तो वो मोनोमियल हो जाएगा। सर 2x+3y, हाँ, दैट इज 2x² + 3x भी हो सकता है, क्योंकि हीट्रोजीनियस टर्म्स होनी चाहिए जो आपस में जुड़ ना सकें, x + y हो। तो ये बाइनोमियल है और इसमें 2 वेरिएबल्स हैं। अब देखो
दैट इज ट्राइनॉमियल। तो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, तो इसमें कितनी टर्म्स हो जाएंगी? 3 टर्म्स। तो उसे ट्राइनॉमियल कहेंगे। एनी कोई भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हैविंग मोर देन 3 टर्म इज कॉल्ड पॉलिनॉमियल। 3 से ज्यादा है तो सिंपली पॉलिनॉमियल हो। ये तो ऐसा पढ़ा हुआ है नहीं? हाँ सो एनी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन having 3 or मोर, more है ना? more than the हाँ, algebraic expression having, वैसे उसमें लिखा है मोर देन 3 टर्म्स। 1 2 3 तक तो नाम दिया जाता है, अब आगे पॉलिनॉमियल मोर देन 3 terms. However, these are also studied under polynomial and these are also polynomial. नहीं तो इनको हम क्यों पढ़ते polynomial? तो ये सभी polynomial है और आप पहले पेज में निकाल देखोगे तो इन सबका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। तो इसका मतलब है कि ये सभी polynomial हैं। Is referred, उसे क्या referred करोगे? Simply as polynomial. उसे simply क्या कह दोगे? polynomial. फिर ज़्यादा नहीं कहोगे कि क्वाड्रोनॉमियल, पेंटानॉमियल, हेक्सानॉमियल, हेप्टानॉमियल, ऐसा ऑक्टानॉमियल, नोनॉमियल, डेकानॉमियल नहीं बोलोगे। बिना सोचे कि 10 टर्म है तो मैं डेकानॉमियल बोलूँ। आप सिंपली पॉलिनॉमियल बोल सकते हो, ठीक है? पॉलिनॉमियल। अब जरा देखो कि बेसिस ऑफ डिग्री, तो पहला है 0 पॉलिनॉमियल। जीरो पॉलिनॉमियल की क्या डेफिनेशन है जय? सर जिसकी डिग्री 0। यस, दैट इज द जीरो इटसेल्फ इज ए जीरो पॉलिनॉमियल एंड इट्स डिग्री इज नॉट डिफाइंड। सो जीरो, इसका एग्जांपल क्या है? जीरो। तो जीरो इटसेल्फ इज अ जीरो पॉलिनॉमियल। पॉलिनॉमियल इसकी डिग्री क्या है? सर इसकी डिग्री नहीं होती ना, क्योंकि जीरो को कोई ऐसा कर सकता है मैं तो जीरो को x to the power 10 लिखूंगा, रोक लोगे क्या? बोलो। आदित्य मान लीजिए ये बोले और जैसे नहीं मैं तो जीरो को 0 x to the power 5 लिखता हूँ। सर 0 ही तो आएगा x। बात सही है। तो फिर चूंकि इसकी इस पे कुछ भी x लगा दो तब भी 0 ही आएगा, तो इसकी डिग्री कोई डिफाइन नहीं कर सकता। तो इसलिए इट्स डिग्री इज, इसकी डिग्री क्या हुई? नॉट डिफाइंड। सर इसकी डिग्री नहीं होती ना, डिग्री हो ही नहीं सकती क्योंकि वो आप 1000 भी एक्सपोनेंट लगा दोगे तो भी 0 ही ले आएगा। ऐसे तो सर 1 भी तो होता है। 1, so 1 is constant polynomial. Constant polynomial. Any polynomial free from variable is called constant polynomial. Any polynomial जिसमें कोई वेरिएबल ही ना हो, polynomial free from variable. Free from variable. जरा देखो एग्जाम्पल क्या दिया गया? 1 को क्या 1 into x to the power 0 लिख सकते हो कि और भी कुछ x की पावर लिख सकते हो? या 10 भी लिखो तो भी नहीं आएगी। ये कह रहे हैं कि मैं तो इसे x to the power 10 भी लिखूंगा और x to the power 10 आ जाएगा और अब वो 1 नहीं रहेगा। कैसे आएगा सर? आएगा ना, x तो इनपुट होगा ना। मतलब जैसे 1 into x to the power 0, x to the power 0 को क्या मानते हो? 1। तो 1 into 1 1 है, लेकिन अगर यहाँ कुछ एक्स्ट्रा लिख दोगे, मान लो x to the power 2 लिख दोगे, तो क्या आप x स्क्वायर और 1 को सेम मान रहे हो? नो सर, तो वो नहीं लिखा जा सकता। इसलिए इसकी डिग्री क्या हुई? जो कांस्टेंट पॉलिनॉमियल उसकी डिग्री कितनी हुई? 0। इट्स सर तो 0 पॉलिनॉमियल की डिग्री 0 होगी। 0। अच्छा, इसमें आदित्य ने ऐसा लिखा, जय ने ऐसा लिखा है और दोनों कह रहे हैं कि क्लेम कर रहे हैं कि मेरा भी 0 है और इनका भी 0 है। क्या दोनों ही सही है? तो इसका मतलब x पे जो पावर चढ़ी होती है उसी को तो डिग्री कहते हैं। तो 0 पॉलिनॉमियल 10 डिग्री का माना जाए कि 5 डिग्री का, और ये कह रही है हम तो 1000 लिखेंगे x के ऊपर। सर आदित्य ने कहा तो वो 0 है। तो इसका मतलब ही कोई इसकी कोई डिग्री ही नहीं है। कोई जिसकी मर्जी जो मर्जी सो लगा दे,
इसका मतलब है क्या कोई डिफाइंड डिग्री है? कोई सर्टेनिटी नहीं है ना कि क्या लगा दो, वो जीरो ही बन जाएगा। सो जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइंड नहीं है। नाउ थर्ड कौन सा है? आप बढ़ाओ, इसके आगे कांस्टेंट क्या है? 0 डिग्री 1 डिग्री हो जाए तो क्या होगा? 1 डिग्री हो जाए तो ये ठीक कह रहे हैं। जैसा कि गजेंद्र ने बताया कि लीनियर पॉलिनोमियल होगा, कि एग्जाम्पल है x + 2, तो इसमें हाईएस्ट पावर रेज्ड कितनी है? 1, और इसमें भी कुछ ना कुछ पावर है। आप देखो x⁴ और 2 × x⁴0, ऐसा भी कोई सोच सकता है, क्योंकि x⁴0 1 है, तो हाईएस्ट कौन सी पावर हुई? लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने ऐसे ही बता दिया, लेकिन ये तो है ना x + 2। तो इस तरीके से y + पाई, सर ये 0 पॉलिनोमियल हमारे सिलेबस में नहीं है ना? 9th में था और ये उसी के साथ चल ही रहा है, 9th से आ गया, 8th तक आपको नहीं पढ़ाया गया। 9th में शुरू में था ही, और उस पर कई क्वेश्चन आए। तो लीनियर पॉलिनोमियल, इट्स डिग्री इज 1। अब देते हैं फिर क्या आएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका कोई एग्जांपल? सर x² + सर 2x² + 3x - 2 कुछ भी लिख लो, ऐसे भी लिख सकते हैं सर +2 भी कर दो। हाँ, कर सकते हैं। तो टर्म कितनी भी हो सकती हैं, लेकिन इसकी जो डिग्री है, यानी हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितनी है? 2। सो इट्स डिग्री इज 2। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा? सर जिसकी डिग्री 3 हाईएस्ट डिग्री 3x² + 3x + 2। इनका कहना मानो। देखो, इन्होंने कहा कि सर कभी भी ऐसा मत बोलना हाईएस्ट डिग्री, क्योंकि जो डिग्री है वो खुद ही हाईएस्ट है। बहुत बड़ी बात कही, बोला हाईएस्ट डिग्री मत बोलना सर, मतलब हाईएस्ट एक्सपोनेंट इटसेल्फ इज कॉल्ड डिग्री। और जैसे आप कहो, एक होता नहीं है कि किसी तरीके से हैवीएस्ट का मतलब ही है सबसे भारी, और कह दो मोस्ट हैवीएस्ट, तो वो हंसी का पात्र बन जाएगा। डिग्री इटसेल्फ इज ए हाईएस्ट सुपरलेटिव, और हाईएस्ट एक्सपोनेंट इज कॉल्ड डिग्री। और कोई आप में से ये लिख दे हुज हाईएस्ट डिग्री इज 3, तो क्या ये बात सही मानी जाएगी या ग्रामेटिकली गलत है? गलत है, क्योंकि वो डिग्री ही हाईएस्ट एक्सपोनेंट है, इसमें हाईएस्ट अपने आप आ x³ + x², तो इसलिए इट्स सिर्फ डिग्री लिखा जाता है। डिग्री का मतलब हाईएस्ट एक्सपोनेंट। सो इट्स डिग्री क्या हुई? इट्स डिग्री इज 3। जैसे कि सर x³ + 3x² + 3x + 2। 3x + 2, कोई भी इसमें टर्म छोड़ नहीं सकते हो, चाहो मान लो ये न लिखना चाहो, या इसका कोफिशिएंट 0 तो छोड़। सर तो x के ऊपर क्या है, वो डिग्री नहीं है? x के ऊपर जो सबसे इसमें हाईएस्ट एक्सपोनेंट है वही इसकी डिग्री है। सर तो x को मतलब जो 3x की डिग्री है वो भी, ये पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है, क्योंकि सभी में इंस्पेक्ट करो और जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट आए वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री मानी जाएगी। तो बताओ इस पर हाईएस्ट पावर क्या है किसी भी टर्म में? हाईएस्ट एक्सपोनेंट रेज्ड टू एनी वेरिएबल इन एनी टर्म इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। रिपीट करो। हाईएस्ट एक्सपोनेंट इज रेज्ड टू एनी पॉलिनोमियल। एनी पॉलिनोमियल पे थोड़ी ना रेज होता है। हाईएस्ट एक्सपोनेंट रेज्ड टू वेरिएबल इन एनी टर्म ऑफ पॉलिनोमियल। Highest exponent is raised to any variable in a term, it is called degree of। Yes, ठीक है ना। थोड़ा सा अभी भी ग्रामेटिकली उतना अच्छा नहीं, जय इसे डिफाइन कर देंगे। बोलो हाईएस्ट एक्सपोनेंट आदित्य कर देंगे। हाईएस्ट एक्सपोनेंट इन अ टर्म रेज्ड टू वेरिएबल रेज्ड टू द वेरिएबल इज डिग्री इन एनी टर्म ऑफ पॉलिनोमियल is called degree of polynomial। बेटा मानवेंद्र रिपीट करो। सर आगे आ जाओ। ठीक है,
उच्चतम घातांक जो किसी भी चर राशि में दिया गया हो उसको उस बहुलक की घात कहते हैं। Highest exponent on any variable in a term, it is called degree. तो हिंदी में जैसे किसी चीज़ में कर लो तो वो इंग्लिश और समझ में आ जाती है। तो इन्हें बताया नहीं तो अरे ये तो बड़ा आसान था, तुरंत इन्होंने बताया। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हाँ इसका कितना डिग्री होगा? सर 4 है। Sir, इट्स डिग्री इज 4। जैसे कि 7x to the power 4 प्लस 3x स्क्वायर। बड़ा भी जरूरी नहीं कि हम सारी लिखें, वैसे तो 5 टर्म होंगी, 4 की फिर 3 की फिर 2 की फिर 1 की फिर एक कांस्टेंट डिवाइड करना तो दिक्कत आएगी, लेकिन जो भी हो ये बाई क्वाड्रेटिक में 4 की होती है, ठीक है। अच्छा एक बात मुझे बताओ कि आपने डिग्री सबकी देख ली, अब इन सभी के नंबर ऑफ जीरोस बताओ कि नंबर ऑफ जीरोस, इसमें x की क्या वैल्यू डालें कि ये 0 बन sir, जाए? 0. कुछ भी डाल दो, 10 डाल दो, 20 डाल दो। अगर 20 डाल दोगे तो कोई दिक्कत है क्या? 20 डाल दो, 20 की पावर 10 जो होती हो, लेकिन 0 तो उसे 0 बना ही देगा। सो इसलिए इसमें नंबर ऑफ जीरोस की अगर बात की जाए सो नॉट डिफाइंड, कोई जीरो डिफाइंड ही नहीं इसका। एक्स को तो नंबर ऑफ जीरोस, कोई कह रहा है इसमें 1 डालो 0 आ जाएगा, ये बोल रहे हैं 2 डाल दो 0 आ जाएगा, ये बोल रहे हैं 2 4 5 6 7 8 डाल दो 0 आ जाएगा, सभी सही बोल रहे हैं। सर 1000 डाल दो फिर तो भी 0 आ जाएगा, जो जो बोल रहा है सब में 0 ही आ रहा है। तो बताओ इसके कितने 0 हैं? बहुत Sir, सारे। not defined. 0 ही नहीं डिफाइंड है, अनगिनत है, Sir, over and under. इनफाइनाइट 0, जो डाल दो सो 0 कर देगा, Sir, सोया हुआ 1. है ना। यानी इनफाइनाइट जीरो, जिसके कितने 0 हैं? सोया हुआ 8, यानी इनफाइनाइट। अच्छा अब बात यहाँ करो, Sir, यहाँ पे सर यहाँ पर भी इनफाइनाइट, क्योंकि अब इसमें x पे क्या डालो? 5 to the power 0 भी 1 होता है, 7 to the power 0 भी, तो कोई भी अगर यहाँ कुछ भी बोल दे डाल देना। अब देखना वो चाहे 1000 की पावर भी 0 करोगे तो भी बन आएगा। तो इसलिए इसके कितने जीरोस हुए? इनफाइनाइट इनफाइनाइट 0। अच्छा लीनियर पॉलिनोमियल के कितने जीरोस Sir, निकाले? 1. मतलब अगर मैं इसे इस पॉलिनोमियल को 0 बनाना चाहूँ, Sir, जैसे px है, it is x plus 2, मैं इसमें क्या रखूँ कि मेरा Zero रख दो, पॉलिनोमियल sir. 0 हो जाए? बताओ। 0. 0 रखने से 0 नहीं होगा, क्या रखो कि ये 0 सर बने? -2 -2 रखो, नहीं तो 0 नहीं हो जाएगा। तो Yes, sir. -2 इसका 0 हुआ भी नहीं, तो इसके कितने 0 हुए लीनियर पॉलिनोमियल? 1। अच्छा तो इसके 0 हुए 1, और जो लीनियर पॉलिनोमियल Sir, है, मैंने भी तो 1 ही कहा। सर उसके ये जीरो देखो, निकालने के मैंने अभी लिए बताया, इन्होंने कहा कि ये पॉलिनोमियल -2 से जाएगा। बहुत बड़ी बात कही है, कह रहे हैं कि x की वैल्यू -2 होगी तो y की वैल्यू 0, क्योंकि p x ही तो y है, सर x plus 2। फिर से देखो कि इन्होंने बोला कि ये बोलो px ही तो y है कि नहीं, सी टेबल बनाओ, y is equal to this, बोलो मैं 2 वैल्यू ले लेता हूँ और फिर इसका ग्राफ बनाता हूँ कि अगर मैं x की जगह 0 रखूँ तो y कितना है? 2 और x की जगह -2 रखूँ तो y 0 अच्छा अब ग्राफ बनाओ, पहला पॉइंट कहाँ लो? 0 2, बोलो 0 2 कहाँ होता है? सर यही सर ये 0 और सर यहाँ ये 0 2 है, और एक -2 0 लो, सर यहाँ पे तो बोलो वही ग्राफ बना। अच्छा मेरा कहने का मतलब है कि जिसमें 1 zeros हो, कितने जीरोस हैं इसके? One. सिर्फ -2 ही है, 1 0 है, Yes, तो sir. वो x एक्सिस को कितनी जगह काटेगा? 2 एक जगह काटेगा, जैसे यहाँ काट रहा है नहीं, यही तो है एक्सिस, Yes, sir. Yes, सर sir. एक्स एक्सिस को जितनी बार काटेगा उतने जीरो उतने जीरो होंगे। x एक्सिस को एक ही बार तो काटेगा, Yes. क्योंकि जहाँ काटेगा वहाँ y की वैल्यू क्या है? 0, और जो ये है पहला वाला वो इसका 0 है, और उसने पॉलिनोमियल को 0 बना दिया, क्योंकि y है ना ये। यस तो सर जैसे ही इसने उसको काटा और y की वैल्यू क्या हो गई? 0. 0। तो जहाँ काट रहा वो देख लेना वो पॉइंट x का कौन सा है, वही उसका 0 है। समझ में आई बात कि नहीं? अच्छा आ गई है, तो इसका ये 1 0 है, और इसमें कितने टर्न है? सर एक भी नहीं है। सर टर्म के भी
देख लो, जैसा कि इन्होंने बताया टर्म्स कितने हैं, एक दो सर सो 0 0। जितनी डिग्री होगी उससे एक कम टर्न होगा। कितनी डिग्री है इसकी? 1। तो इसमें टर्म्स कितने हुए? जीरो और इसकी डिग्री कितनी हुई? 1 इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड, इसकी डिग्री 0। समझ में आई बात? yes sir और इसकी डिग्री कितनी है? 1 ओके, तो यहाँ पर हमने देख लिया और इसमें भी देख लिया। अब आगे बढ़ो क्वाड्रेटिक में। क्वाड्रेटिक की डिग्री कितनी है? 2 अच्छा 2 होती है। अगर इतना ही जानते हो तो क्या मुझे बता सकते हो कि एक पॉलीनोमियल मेरे पास ये है, इसके 2 जीरोस कौन कौन से हो सकते हैं? सर मिडिल टर्म्स कर लो, हमने बहुत बार करवाया। ऐसे अंदाजे से बताओ, एक जीरो ही बता दो। क्या रखें कि ये जीरो हो जाए? वैसे तो विद्या 2 और 3 बता रही है, क्योंकि x-2 और x-3 सर 2 रख दो। जैसे कहना 2 ये भी बोल रहे हैं। सर 2 जीरोस हैं सर 2 रख 2 जीरो मतलब -2 -3 जैसे कि x-2 और x-3 के 2 फैक्टर हैं, यस सर तो अब 2 फैक्टर हैं, तो अब इसी को जीरो रख दो, इसके 2 जीरोस आ जाएंगे। कि सर, कौन सी ऐसी तो मैंने भी Two तो और कहा three, सही है ना। एक बात। सर +2 +3 तो 2 और 3 हुआ। हाँ। यानी कि अगर क्वाड्रेटिक है तो इनका कहना देखो, बहुत बड़ी बात कही है कि ये 1 2 3 इन्होंने कहा सर ये जो आप कर रहे हो ना, ये एक 2 से जाएगा और 3 से, और अपने ऐसे से जाएगा। एक बहुत सर बड़ी 2 बात कही जीरोस हो है। जाएंगे 2 बार x से बार यानी ये 2 से जाएगा, बाकी ग्राफ तो आपको समझा दिया जाएगा, लेकिन 2 जगहों से जाना पड़ेगा कि नहीं? हाँ। ये y की वैल्यू है और ये क्या है? x। तो 2 रखने पे क्या y 0 हो रहा है? यस सर फिर देखो इसे y मान लो, 2 डाल के देखो जरा, 2 - 2 क्या 0 हो जाएगा? यस सर अब 2 - 3 से -1 तो एक 0 हो गया, तो पूरा 0 हो गया। अब इसे 3 रख के देखो तो भी 0 हो जाएगा, 3 - 3 से तो भी 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है उसका शेप कैसा होगा? पैराबोला। और वो कितनी जगह एक्स एक्सिस को एक, काटेगा? दो, नहीं काटेगा। 2 बार जितने जीरोस होंगे उतनी जगह काटेगा। हाँ सर तो सर इसलिए एक होगा ना सर सर टर्म नहीं होगा। बोलो, टर्न एक होगा सर टर्न अब टर्न एक होगा, टर्न एक हमेशा सर कम होगा। पैराबोला का मतलब क्या है? पैराबोला का मतलब जब तुम पत्थर फेंकते हो तो पत्थर ग्रेविटी में जैसे गिरता है उसे पैराबोला कहते हैं, है ना? इस तरीके से गिरता है कि नहीं? ये उल्टा भी हो चाहे ऐसे भी हो, तो शेप तो यही बनता है, तो वो पैराबोला हुआ। तो पैराबोला सीधा कितना सीधे नहीं फेंकना, एट सर्टेन एंगल एंड व्हाटएवर इज इट्स ट्रैजेक्टरी, द पाथ फॉलोड बाय ए पेल्टेड स्टोन एट सर्टेन एंगल इज कॉल्ड पैराबोला। फिर से समझो कि मान लो ये है, ये अभी समझ लो, तो इसका दूसरा टुकड़ा केक का, ये जैसे मान लो मैंने ऐसे केक कट कर ये लिया, केक है? हाँ, तो ये केक का यानी ये तो एक पीस लिए है और ये दूसरा पीस है और जोड़ दो पकड़ के, तो क्या ये शेप पैराबोला है? कौन? हाँ सर कौन समझो, समझा। कौन समझ में आ गया? हाँ हाँ। जो टोपी होती है यस उसको खट से कट कर दो एक तरफ से। अब ऐसे केक नहीं होता, मिल्क केक बना Yes, sir. और ऐसे कट करो तो क्या वहाँ पैराबोला निकलेगा? हाँ। और ये उसका सामने का दूसरा टुकड़ा। ये ऐसा भी मान सकते हैं। ठीक है, तो पैराबोला तो मैं इसमें कितने टर्न्स मानूं, कितनी जगह एक, एक पैराबोला, एक और फिर टर्न। ये बिल्कुल सीधा चला जाएगा, फिर स्केल से सीधा कर देगा। अब ये वापस नहीं आने वाला, नहीं तो फिर आ गया तो फिर तो तीसरा जीरो भी दे देगा, कहीं क्या यहाँ भी जीरो है। तो टर्न एक है और जीरोस कितने हैं? 2 क्या जितनी डिग्री होगी उतने जीरोस होंगे? यस सर हाँ सर ऐसे क्या आप ये बताओ कि क्यूबिक पॉलिनोमियल में तीन जीरो हो गया ना सर जैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल है सर तो 3 जीरो होंगे क्या आपने इसके कभी 3 फैक्टर 9th में बनाए? यस सर, सर जितने बनाया X उसे होंगे, डिवाइड उतने करना zero पड़ता है, फिर वो जितने मल्टीप्लाई एक्स नहीं, जितनी डिग्री है कि नहीं? यस सर क्यूबिक का देखो 3 डिग्री है, Yes. क्या 3 फैक्टर बन जाएंगे? यस सर बन जाएंगे बन जाते हैं। तो अगर 3 फैक्टर, मैं तो चेक करके देखूंगा, ऐसे तो नहीं। तो जैसे x क्यूब माइनस 4x है, ये क्यूबिक है, यस सर मैं पहले x कॉमन ले लूं। हाँ सर ले लो अच्छा, x माइनस X 4 अब ये minus- एक्स स्क्वायर माइनस 4, क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ कि x माइनस 2x प्लस 2, हाँ सर लिखो। क्योंकि x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर है। अब बताओ 3 चीजों को जीरो पुट किया जा सकता है, तो एक इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी?
x इज 0 प्लस 2 2 रखो तो भी 0 0 2 और -2 तीन जीरो आ गए। 2 और -2 देखो 2 और 0 की तरफ लो, हाँ सर तीन तीसरा भी फैक्टर ही है। तो इस तरीके से क्यूबिक में कितने फैक्टर होंगे? 3 तो 3 जीरोस हुए, लेकिन टर्म्स कितने हुए? 2 दो टर्म्स हुए। तो इसका ग्राफ क्या ऐसा बनेगा? हाँ सर। n हाँ n टाइप बन जाएगा। और इसमें कितने टर्न है? एक ये टर्न और एक ये turn। ये टर्न। और क्या 3 जगह काटना Yes, है? sir। हाँ सर X-axis 3 को। zeros 3 zeros। और इसमें क्या था? सर ये 2 जगह ही काटा था। और इसमें लीनियर में सर ये जबान कैसे बनेगा? है ना? सर टर्म कैसे बनेगा? हाँ पैरा- अब देखो सही है। अब ये देखो 3 में कितने टर्न्स हैं? 2। और बाई क्वाड्रेटिक में सर 4 है। तो 4 है और 4 ये भी हो जाएंगे। यस सर हो जाएंगे कि नहीं? हाँ, तो सर, और 3 जगह काटेगा। 3 3 मोड़ आएंगे। तीन का काटेगा तो टाइम 4। हाँ सर m बना दो ये- सर कैसे सर आपने? W। हाँ 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 M भी तो बनेगा। सर W बनेगा W। m भी ये चीज बना हो गई। 4 जगह कट करना है। अब मोड़ कितने आए? ये नहीं। मोड़ सर One, 4 है two, सर 4। 1 2 3 समझे? वो उस वो सर जितने टर्न आएंगे उससे टर्म है। जितने टर्न है उससे एक ज्यादा डिग्री है और उससे एक ज्यादा जीरोस है। टर्न है ना? टर्न हमेशा एक कम है, देख लो। वो लगा क्या करो बेटा, पट्टा ऐसे हाथ का टेक नहीं लगाओ कि गर्दन सर मेरी सर्वाइकल है नहीं सिद्ध सर रही। पट्टा लगा लो, आराम से रहेगा। सर तो नीचे नहीं आता? नहीं इनके में प्रॉब्लम है ना, कि इनको पकड़ना पड़ता है ऐसे गुजर से। तो वही चीज़ तो पहन के उसको आएंगे ना मोबाइल। पहन के अपना आओ, कोई दिक्कत नहीं है। कोचिंग का दिक्कत है, क्यों तकलीफ में बैठो? सर बूढ़ा आदमी है। बूढ़ों को तो होता है, ऐसे नहीं। अभी आजकल यंग एज में भी हो रहा है वो ऑस्टोपोरोसिस। हाँ सर हाँ, सर। हड्डियों में क्या होता है ना, पोर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो इसके 3 लिखने हैं, क्या इसके 6 लिखने हैं और ये 3 कॉलम। ये हाँ सर टेस्ट एक मिनट चलो। इनको सर 2 सुबह वाला कल मिलेगा, कल सुबह सर ऐसा सर कल सुबह संडे वाला भी मिलना चाहिए। सब मिल जाएगा, सब तुमको मिलेगा। सर पहली बार जो एक एग्जाम्पल किसी को डिफाइन नहीं करना है आपको, सबके नाम एक एक एग्जाम्पल सबके, ठीक है? और डिग्री टर्म और नंबर ऑफ जीरोस। सर वो मोनोमियल के आगे 1 टर्म फिर उसके नीचे सर ये तो डायग्राम तो नहीं बनाने हाँ? पैराबोला नहीं, सर एक एग्जांपल सबका एक उधर उसके 6 टाइप्स हैं, इधर 3 सर टाइप्स वो हैं। ब्रैकेट में इट्स डिग्री वगैरह नहीं लिखना है। कुछ नहीं लिखना है, एग्जाम्पल क्योंकि उसका है सबके एग्जाम्पल लिखने हैं। एग्जाम्पल सर वो ब्रैकेट वाले लिखना है उससे बता रहा हूँ। सर चलिए, तो ये आप क्या क्या लिखोगे ये बता दे रहा हूँ, ये रहेगा, ठीक है? जो नहीं लिखना बता दो। ये सब कुछ नहीं लिखना है, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन कुछ नहीं। सर ये सब लिखो। ये 3 नाम लिख दोगे, एक एग्जाम्पल लिख दोगे। यस हाँ सर सर अच्छा, ये इसे भर दोगे। मतलब सर ये बोलोमियल ट्राइनोमियल सब लिखो रहेंगे। नहीं नहीं हम हटे नहीं। कुछ नहीं लिखा रहेगा, सर इसको फिल कर दोगे। यस फिर सर ये सब हटा दो। सर जो डिग्री वाले पॉलिनोमियल होते हैं उसमें कोई चिंता तो नहीं है ना कितनी टर्म होगी? सर बाई क्वाड्रेटिक में बेटा कोई सर चिंता नहीं है, कितनी टर्म होगी, टर्म कम ज्यादा भी हो सकती है। डिग्री वही होनी चाहिए, उन्होंने बताया नहीं चाहे नहीं कि +2 भी लिख दो, उससे क्या डिग्री बदल जाएगी क्या? सर और डिग्री बस- नहीं मतलब कि सर कितने भी पॉलिनोमियल हो सकते हैं सर, सिर्फ हाईएस्ट डिग्री ऐसा नहीं है सर डिग्री। भाई, ये फायदा मत उठाओ। अभी आप कह दोगे कि ये 1 डिग्री का है, देखो मैं इसे x + x + x + x, फिर मान बदला कर दो ½ x + ½ x लिखो और बढ़ाओ इसे। मतलब मैं तो 6 में तोड़ सकता हूँ, फिर ये उनको और आप करने लग जाए। तो टर्म ऐसा नहीं है, टर्म इसमें मैक्सिमम 3 हो सकती है, क्योंकि एक स्क्वायर की होगी, एक x की होगी और एक कांस्टेंट होगी। तो क्वाड्रेटिक में ज्यादा से ज्यादा 3 हो सकती, कम से कम 1 हो। बस समझ आई? सर बाई क्वाड्रेटिक वाला में क्या? बाई क्वाड्रेटिक में कितनी टर्म होंगी? सर वो तो मेरे को सर पता कितनी भी है। लिख आप सकते बताओ ना, हैं। वैसे मैक्सिमम कितनी होंगी? सर वो 4 5 होंगी, कांस्टेंट टर्म नहीं होगी क्या? 5 होगी ना सर।
थर्ड और क्या 4 से शुरू के तो धीरे धीरे घट के x तक जाएगी और ये कांस्टेंट नहीं हुई क्या? सर घट के भी ले जानी है? घटा के नहीं ले जानी है, वो तो आपकी मर्जी है। 2-3 तो लिख दो। अब समय ये नहीं कि लीनियर है तो x लिखो, क्वाड्रेटिक है तो x², ऐसे मत लिख देना। नो सर, ऐसे गलत हो जाएगा। थोड़ा सा अच्छा बना के लिखना, 1-2 टर्म तो लिख ही देना। बायनोमियल हाँ, मोनोमियल टाइप ना लिख देना, थोड़ा सा 1-2 टर्म और दे देना। नहीं चलो सर अब चालू करते हैं। सर इसमें एग्जांपल नहीं लिखने कुछ भी? इसमें भी एग्जांपल लिखने हैं, इसमें भी एग्जांपल लिखने हैं और इसे फिल कर दो। एक एक एग्जांपल सबके। हाँ, तो ऑन बेसिस ऑफ डिग्री में इसकी डिग्री लिखोगे, फिर क्या लिखोगे? जीरोस लिखोगे और क्या लिखोगे? बताइए। नंबर ऑफ टर्न्स और एक एग्जांपल ये दो 3 4 5 समझ में आ गई बात? 1 2 3 4 5 6 अब इसका इसी में नेम भी लिख देना, तो इसकी भी जरूरत नहीं सर पड़ेगी। नंबर ऑफ लाइंस नेम क्या लिखोगे ऑन बेसिस ऑफ डिग्री? बोलो। सर ये तो आपने ये लिखो रखेगा। ये देखिए सर पहले जीरो सर ऐसे लिखते तो चलेगा? यहाँ यही Zero लिखना। polynomial यहाँ की- क्या लिखोगे? जीरो पॉलिनोमियल, Constant polynomial, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, linear उसकी polynomial। डिग्री ऐसे लिख देना। हाँ सर। ये लिख देना और वहां पर मोनोमियल और एक एग्जांपल। चलो सर वो लाल वाले नहीं? नहीं वो तो रहेगा ना, उसी से तो रेफर करो। सर आपने कहा कि है ना जितनी डिग्री होगी उससे मतलब एक कम टर्म होगा। हाँ, तो फिर सर कांस्टेंट सर जो जीरो पॉलिनोमियल है तो सर इसमें कितने टर्म? उसकी डिग्री नहीं डिफाइंड है, टर्न क्या करोगे? सर टर्म तो सोया हुआ एक ही होगा। सर 2.1 का तो टेस्ट ही है। 2.1 चेक करो। 2.1 एक्सरसाइज। हाँ सर कर ली। चलिए ओके। बना रखा है। 2.1 एक्सरसाइज में क्या किया है? सर जीरो फाइंड करना तो है। पता करो। सर पहले का है ही नहीं जीरो ही। पहले वाले में जीरो। क्योंकि कट ही नहीं कर रहा है, हाँ सर एक्स तो से भी इसलिए इसके कोई जीरो नहीं। जब तक y एक्सिस को कट नहीं करेगा तब तक जीरोस कैसे आएंगे? तो नो जीरो। ठीक है, सर एक्स एक्सिस को बढ़ाओ। हाँ, नो जीरो। x एक्सिस सर सेकंड का सर, 1 एक- 0 1 0 है। सर 2 3 तीसरे का 3 इसमें है 3 0। चौथे में 2 पांचवें में 4 सर 5 में 4 सर छठे में 3 4 zeros। इससे डिग्री का भी पता चल रहा है। चलो टर्म से पता चलता है। और छठे में छठे में सर 3 1 2 3 0। देखो वैसे इसके कॉन्टेक्स्ट में नहीं, लेकिन मैं डिग्री फिर भी पूछ लेता हूँ। जो लाइन x एक्सिस के पैरेलल होती है वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, मतलब जैसे कभी ये चीज देखी है कि y = 2 का ग्राफ क्या बनता है? यही है। 2 से जा रहा है कि नहीं? Yes, हाँ sir. सर अब y = 2 ही क्या px = 2 है? तो क्या ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल का एग्जांपल नहीं है? इसके हर पॉइंट पे 2 है। 2 मतलब आप देखो 1 2 और ये क्या है? क्या 2 2? y हमेशा 2 है ना, यही तो लाइन है। हाँ, yes, sir. ऐसा ग्राफ बनाया है ना आपने 9 में। तो इसलिए ये कौन सा पॉलिनोमियल हुआ? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल और डिग्री हुई 0। सर पता कैसे चलेगा कितने जीरो है? और x एक्सिस को जितनी बार काटे सर अगर पैराबोला शेप बने और एक्स एक्सिस को काटे ही नहीं तो काट रहे हैं। तो भी टर्न से पता करो कितनी बार मुड़ा है, उससे एक ज्यादा डिग्री है। सर डिग्री है सर, जीरो क्या पता चलेगा? देखो 0 तो पता चल गया ना। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन देखो कितने मोड़ हैं इसमें? बोलो। 2 मोड़ है। n बना रहा है, हाँ। n बना रहा है या s बना रहा है? सर एन सर पेज नंबर 25 पे ये है सर, जिनमें 0 थोड़ी होगी। 0 ना हो वो भी बता देते हैं, अभी पीछे आ। इसमें देखो 2.1 का सेकंड क्वेश्चन, बोलो इसकी डिग्री क्या है? सर 3 कितने मोड़ है? 2 मोड़ है हाँ। तो डिग्री कितनी हुई? 3। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल।
अच्छा तीसरा बताओ। सर 2 डिग्री है तो 2 क्यूब है क्यूब। मोड़ कितने हैं? मोड़ से देखा सर करें। 2 सर 3 डिग्री है। 3 डिग्री 3 डिग्री हुई और क्यूबिक हुआ यस सर। सर फोर्थ के 2 डिग्री। क्योंकि एक मोड़ है हाँ तो सर। उससे एक ज्यादा डिग्री। लीनियर पॉलीनोमियल। तो ये सर क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक नहीं हुआ, पैराबोला है। 2 डिग्री का कौन सा होता है? लीनियर होता है क्या? एक्स स्क्वायर। नो सर, भाई वो क्वाड्रेटिक होता है ना, क्वाड्रेटिक। 2 डिग्री जो होता है वो क्वाड्रेटिक होता है कि नहीं? शेप पैराबोला। शेप पैराबोला। अच्छा नेक्स्ट देखो। सर बाई क्वाड्रेटिक 1 2 3 3 मोड़ है तो 4 डिग्री है। 4 डिग्री तो क्या हुआ? और इसमें 5 डिग्री। 1 मोड़ 2 मोड़ 3 मोड़ 5 डिग्री। देखो 4 मोड़ है। हाँ सर। कितनी बार मोड़ा? 3 ही तो है सर। चेक कर लो। ये चार एक चार है। यहाँ से यहाँ मुड़ा, फिर यहाँ मुड़ा, फिर यहाँ मुड़ा, फिर वो। नहीं तो 5 है। तो इस तरीके से इसका कुछ लिखने की जरूरत नहीं। अब पीछे आ जाइए। पीछे में एग्जाम्पल बताओ तो सही, जीरो कैसे पता चलेगा कितने जीरो है? जीरोस जितनी बार वो काट दे एक्स एक्सिस को वहीं, और वो उस समय जो उसकी एक्स की वैल्यू हो। ये देखो ये ऐसे ऐसे बहाने से घूम रहा लेकिन एक ही बार काटा। सर 1 0। तो 1 टन 2 टन 3 टन 4 टन और 5 टन है। 5 टन। टन नहीं 4 टन है तो ये इसकी डिग्री 5 है लेकिन काटा तो एक ही जगह है। हाँ सर। तो इसलिए सिर्फ इसका जीरो कितना हुआ? 1 और एक सर जीरो है डिग्री और डिग्री 4। 5 है। सर तो हम डिग्री में जीरोस में कुछ भी लिख सकते थे। हैं? जीरोस कई बार ऐसा होता है ना, ये देखो कि ये मुझे बताओ कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू पॉलिनोमियल है। एक्स की जगह में क्या रख दूं कि ये जीरो बन सर जाए? -2। ये सही बता रहे हैं? नहीं हाँ। -4। -4 से कैसे होगा सर? -2 से भी नहीं होगा सर। अगर होगा प्लस वही उन्होंने कहा कि -2 से कुछ नहीं होगा, बताया ना उन्होंने। बोला -2 भी रख दोगे तो उसका स्क्वायर 4 आ जाएगा और ये जीरो नहीं बनेगा। तो इसका मतलब क्या है? और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 4। जीरो रखोगे उससे कम होगी नहीं, तुम कुछ भी रखोगे बढ़ता ही जाएगा। इवन -2 रख दो तो जानते हो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? सर 8 बढ़ ही रहा है। और सबसे कम वैल्यू कितनी? 4 ना। तो 4 से ये पैराबोला बनेगा। अब फिर कितना होगा? क्या बढ़ता ही चला जाएगा? -2 रखोगे तब भी क्या इसकी वही वैल्यू आएगी जो +2 रखने पे आती है? हाँ देख लो दोनों पे इक्वली तो आएगी। सर √4 का स्क्वायर। सर 1 0। √4 का स्क्वायर रखोगे तो 4 जीरो ही नहीं। 4 प्लस कुछ भी नहीं आ पा रहा। ये इसका मतलब है कि जो जय आपका क्वेश्चन था कि जो पैराबोला ऊपर से निकल जाए, नीचे से निकल जाए, उसके जीरोस नहीं होते, भले ही वो सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल क्यों ना हो। तो इट इज सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल बट इट हैज नो जीरोस बिकॉज इट इज नॉट कटिंग एक्स एक्सिस। जब ये एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है तो फिर क्या इसके जीरोस होंगे? नो सर। नहीं हो सकते। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक ऐसा पॉलिनोमियल क्यूबिक है, कहीं नहीं कट कर रहा है कहीं कट कर रहा है, तो जहाँ कट करेगा उसका जीरो बनेगा। अब एग्जाम्पल वन पे बताओ, पहले वाले में कितने जीरो? सर तो आपने क्वेश्चन किया था उसको कैसे करना था? हाँ? सर आपने क्वेश्चन किया था ना, इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? नंबर ऑफ जीरो। सर 1 0। नंबर ऑफ जीरोस मतलब उसके मैक्सिमम जीरोस हो सकते सर 1 0। हैं। लेकिन हाउएवर इन सर्टेन केसेस द जीरोस दीज आर मैक्सिमम जीरोस। हाउएवर लेस देन दैट आल्सो कैन बी। क्यूबिक है मैक्सिमम 3 जीरो हो सकते हैं लेकिन कभी कभी नहीं भी होगा। क्यूबिक है कि नहीं है? और देखो एक ही चीज हो गया। वो चीज हमने आपको शुरुआती दौर पर समझाई। अब उसके आगे की टेक्नोलॉजी समझोगे। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सेकंड डिग्री का है जीरो नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आ सकते नहीं? सर उसमें गलत नहीं करना। गलत नहीं है, लेकिन आप समझ लो कि ऐसा भी हो सकता है। सर 1 0 3 डिग्री का। देखो अब सेकंड वाले में कितना होगा बताओ? सेकंड वाले में सर 1 0 है ना? नहीं सर 2 0। देख लो एक ही जगह कट कर रहा है। सर सेकंड क्वेश्चन। अच्छा सेकंड में क्या बोले? सर 2 0। 2 zeros, थर्ड 3 0। 3 zeros,
4 1 0 2 0 next 1 0 सर, फिफ्थ 1 0 2 0 वही जगह कट कर टच करके भी निकल सकता है पहला बोला, लेकिन वहीं पे टच करके निकल जाएगा। और ऐसे ही है 4 0 4 zeros, सर, 4 0 ये चीज होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर एग्जांपल 1 का टेस्ट नेक्स्ट टेस्ट सो सर थर्ड में 3 कैसे सर यहाँ पे टर्म तो 2 ही। हाँ सर सर समझ गया। अच्छा एक्सरसाइज 2.3 देखो, सर 2.2 2.3 है कोर्स में। हां है सर 2.2 है कर भी सर, 2.3 नहीं है, 2.2 है किसने कर दिया 2.2 तो कर ली। सर करा दो फिर भी 2.2 सर, हो रखी है, आती है किसको आती है तो कर ही लो फिर। सर करा दी ना। कब और मैं सर कितनी सर तो इमेज तो पढ़ने थे मेरी पढ़ी ना हमारे पास इन्होंने भी पढ़ी है सर, मैं बताता हूँ आपको। क्वेश्चन में नहीं पढ़ी सर ये भी करवाया सर ये तो 2.2 है। हां 2.3 2.2 2.2 का सिलेबस वो तो सबको आता है अलग से कराएंगे 2. कौन सा वो तो टेस्ट में होगा ना सर वो अलग से बेटा कराएंगे, ये लोग कर चुके हैं ना, फिर बैठे हां हैं। सर टेस्ट में कराओगे तो तो सर इसको करा तो सर हम बैठ जाएंगे। ऐसे नहीं करना है, अभी ये 6:30 के बाद करा। ओके सर, फिर हम जा सकते हैं। हाँ फिर आप चलो, आप देखो। तो 6:30 तक ही है हाँ 6:30 फिर उसके बाद 12th की क्लास, 12th सर 12th कितने मैथ्स तक? है वो 6:30 से 7:30 तक। सर हमारे भी रात में भाई, अब देखो एक्सरसाइज 2.3 आपको क्या करना है, डिवाइड करना है और क्वेश्चन पता करना है। डिवीजन आता है 9th में सीखा है, हाँ सर, आता है। एक में सिखाता हूँ पहले, सर ये तो एक्सेस ही नहीं है, है ना। नहीं है हमारे। हट गए सिलेबस से सर, ये क्या कहना चाहता है? तो ये तो कह रहे हैं कि करा दो, करा दो सर सर क्या बता होता है? देंगे चेक करना था एक बार चलो करो डिवीजन कर लो। एक्स स्क्वायर थर्ड वाली कर लो, बट फोर्थ वाली भले छोड़ दो। हाँ सर वो तो ऑप्शनल है हाँ चलो ये आसान है। और फिर तो आसान एक्स स्क्वायर माइनस 2 दैट इज एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। अब ये देखो x स्क्वायर है तो यहाँ किससे सर मल्टीप्लाई, x एक्स है, क्या आ जाएगा सर x क्यूब और सर 2x 2x माइनस 2x। यहाँ कोई मान लिखो सर, 5 के सर नीचे 5x के नीचे माइनस 2x मानवे में समझ में आई बात। सर कट जाएगा ये चीज हमें लानी है x क्यूब, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ x स्क्वायर, x x से तो आ जाएगा। सर इसको वो आइए। सिंपल बताओ ना कि x क्यूब के नीचे डिवाइड कर दो। x ठीक है, मतलब x स्क्वायर में किससे मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए, x से कर दिया, कट गया ये। सब्ट्रैक्ट करना होता है, डिवीजन में सब्ट्रैक्शन होता है तो साइन चेंज करोगे कि नहीं सब्ट्रैक्शन की। अच्छा ये क्या बचा, 3x माइनस स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 7x माइनस माइनस 3 3। प्लस 7x और माइनस 3। अब इन्हीं को बताने दो, x स्क्वायर में किससे मल्टीप्लाई करूँ कि ये आ जाए। सर माइनस 3 से करो ना। अरे चुप हो जाना, इसको बता देना। तो उसमें बता माइनस दिया। ठीक है, माइनस 3 से करो, माइनस 3x स्क्वायर मैं इससे इसमें करो जरा, माइनस 3x स्क्वायर और प्लस सर 6 प्लस प्लस 6 6 यहाँ लिख दो इसके नीचे। यस सर, हाँ सर लिख दो समझ में आई बात। हाँ सर वो प्लस कर दो सर सर, फिर से प्लस कर दो, ये माइनस कर दो। यानी चलिए, हम कट जाए। जो आता है, जो हाईएस्ट डिग्री वो लाना होता है, तो एक्स स्क्वायर में किससे मल्टीप्लाई करोगी, सर किसी से एक्स स्क्वायर में किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि ये आ जाए। तो माइनस 3 से किया तो ठीक किया, माइनस 3 से कर लो, इसमें भी कर लो, इसमें वही तो लिखा जाता है कि नहीं यहाँ पे। तो माइनस 3 से इसमें क्या ये आ गया, माइनस 3 से इसमें कर सकते, ये कट गया। यस सर, वो सर, कट गया, 7x minus 9 प्लस सर, 7x यही प्लस आंसर माइनस है। 9 यही आंसर है। तो इसका कोशेंट क्या हुआ, सर x माइनस 3 और सर रिमाइंडर है 7x माइनस 9 और सर डिवाइजर है सर x पर माइनस 2 और सर डिविडेंड है x क्यूब माइनस डिवाइजर, और ये x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। ये चीज समझ में आ गई। अब ये देखो 3 है, ये 7 है, तो 3 2 जा 1 आ गया। तो बोलो 7 को क्या लिखोगे, 3 into 2 plus 1 लिखोगे। 7 क्या है, सर 7 वो है डिविडेंड। सर Yes, sir, डिविडेंड सर डिविडेंड डिविडेंड इज इक्वल्स टू 3 क्या है,
डिवाइजर into quotient. और टू क्या है? रिमाइंडर सर, देखो प्लस और प्लस Reminder. रिमाइंडर। देख लीजिए यहाँ पर इनके जनरल नोटेशन भी है। इसे px कहा जाता है, इसे gx कहा जाता है, इसे Qx. और जो नीचे बसता है रिमाइंडर तो अब मैं यहाँ क्या लिखूँ? सर px dx। यहाँ से देख के बताओ ना। Sir, gx into qx plus rx. gx जो ये होता है और into this qx और प्लस rx। अच्छा, जो इसकी डिग्री है क्या वो इससे कम होनी चाहिए या फिर जीरो ही हो जाए? यस सर। Either rx should be zero, डिवीजन पूरा हो जाए, और या फिर डिग्री ऑफ rx should be less than डिग्री ऑफ gx। ये इसकी वैल्यू कम हो गई तो इन्होंने कहा बात खत्म करो, तो इससे ज्यादा जाएगा नहीं। ये क्या, ये कौन सी एल्गोरिथम? Sir, division algorithm. ये डिवीजन एल्गोरिथम। सो हियर rx इज इक्वल्स टू जीरो हो जाए, रिमाइंडर जीरो ही आ जाए, या फिर क्या आ जाए? डिग्री ऑफ rx शुड बी लेस देन डिग्री ऑफ gx। gx। उससे कम आ गए तो रुक गए कि नहीं रुक गए? यस सर, रुक गए। और जीरो आ जाता तो भी रुक जाते क्या? यस सर। तो ये सारे जीरो आ जाए, ये आ जाए, तो इस चीज को क्या कहते हैं? ये जो हमारे रेक्टेंगल के अंदर बना हुआ है, Sir, division सर ये रेक्टेंगल algorithm. थोड़ी रेक्टेंगल, ये पॉलीगन हो गया, Sir, बंदूक जैसा लग रहा है. ठीक है? तो इसको कहते हैं मार्कल प्रमेय। दैट इज Sir, division algorithm. डिवीजन एल्गोरिथम। Sir, मतलब डिविडेंड इनके इक्वल होगा ना? Sir, डिविडेंड डिविडेंड. इन सब के इक्वल है, इनका मल्टीप्लाई है, क्योंकि अब अगला सवाल Sir, इसमें आपने प्रूव करने को एग्जाम में बहुत बार किया है. दिया है ना। हाँ. अब देखो, पहला क्वेश्चन हमने कर लिया, अब सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। एक दो और देख लो, ये पहला वाला भी हम देंगे, पहले करा दें। सर एक बार बता दूं कि सर जो ऑप्शनल में फिफ्थ क्वेश्चन सभी सिलेबस से हट गया है ना. ऑप्शनल क्वेश्चन सर एक बार देख लो बस. हाँ, सर, सबसे गंदा क्वेश्चन है, इसको नहीं दो। सर ऑप्शनल, सर फिफ्थ क्वेश्चन हट गया है ना सिलेबस से. ये तो हम नहीं कह सकते कि ऑप्शनल हटा है कि सर ये के वाला सर, क्वेश्चन फिफ्थ समझा क्वेश्चन की बात कर रहा हाँ, हूँ. तो फिर से कर लेंगे अभी। सर ये के वाले में दे। एक डिवीजन समझ में आ गया? इस एक्सरसाइज तक गए आप, आ गए थे क्या? यस सर, सब हाँ पूरा चैप्टर में आ गया था मैं तो पूरा अच्छा चैप्टर। ठीक है, तो सेकंड करो। एक्स स्क्वायर जरा चेक करो, मैं इसमें जो डिग्री है, जो एक्सपोनेंट है, कम कम करके लिख रहा हूँ, शफलिंग कर दिए, माइनस एक्स पहले लिखा है और एक्स टू द पावर 4। हाँ, हमसे करवाओ. यही करवा लेते हैं आपसे, मैं अभी यही मैं हूँ सर। हाँ सर जय को सर मैं फिर अगला आपसे करो आप। मैं हूँ सर। सही करके जाओगे तो खाली हाथ नहीं जाने देंगे। सर मेरे को आने दो सर. अरे देखें, सर पक्का सही करूँगा. अरे तो एक देख लेना। अगला दिन. ये तो पेरेंट सही है, सही है, कर लो। इसको नहीं लिया। हाँ तो वो भी ले लो, जब गलत नहीं है, अभी तक ठीक हो रहा है, कुछ गलत नहीं किया आपने।
अब इसका आंसर चेक करो। हाँ ये देख रहे हैं। x plus x1 plus x minus 3 और उसमें रिमाइंडर क्या आ रहा है? 8। सर सही है। सर अगला मैं करूँ पार्ट? सर पार्ट अगला मैं करती हूँ ना सर। मैं कर रहा हूँ। सर मैं करूँ? ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। सर अगला पार्ट सर मैंने पहले तो इतनी बात हो गई। इसको देखें, एक मिनट बैठ जाओ बैठ जाओ। थर्ड पार्ट में करते सर हैं। हमको फिर आप खाली हाथ भेजें तो मुझे खाली हाथ नहीं भेजेंगे। तो इतनी बात हो गई ना। अब मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आप पूरा सेकंड सर थर्ड पार्ट बोर्ड पे सर हाथों हाथ चेक करके देखो। हाथों हाथ तो देख लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आप करेंगे। हाँ ना ये इसी के पीछे करो। पेज नहीं सर पलटना फर्स्ट है। पार्ट में लिखता हूँ। इसके पीछे करना है। ये भी अभी आपने किया है। एक ही पार्ट करना यस पड़ेगा। सर। फर्स्ट हाँ सर आप क्वेश्चन करिए। तो स्टार्ट कर दें। आएगा ही सर पूरा। तीन डिवीजन तो करने हैं। थर्ड पार्ट में ये मेरा नहीं है ठीक है। सर स्टार्ट कर दें। नहीं से करते सर यहाँ से कंटिन्यू कर। पलट के इस पे नहीं, इस पे कुछ नहीं करना। पलट के। सर अगर उस वाले को यहाँ से सर इस पे वापस ना भेजें। हाँ, इस पे नाम लिखो। सर टाइम 10 मिनट मिल जाएगा। सर 10 मिनट में तो नहीं होगा। हो जाएगा। आप देखे नहीं कैसे 1 मिनट में। पूरा फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ सर थर्ड तो पार्ट सर बोर्ड पे कराना है। क्वेश्चन नंबर, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। आप पढ़ते कितना दे रहे हो, गलती हर एक चीज का हो जाएगी। मैं आपको बताता हूँ। सर स्टेटमेंट भी कुछ होता है कि जितना ही कुछ नहीं, रिमाइंडर कितना, क्वेश्चन कितना, यही लिखा जाता है। सर ये हमने उसके साइड में लिख दिया सर। हाँ बस यही ठीक है। हाँ तो कर लो। सो ये लो, देख लो। सेकंड पार्ट करना है। सेकंड पार्ट ये सबको एक ब्लैक बोर्ड पे कराना है, व्हाइट बोर्ड। सर सेकंड सेकंड गोल का ना। हाँ करो सर। सर क्या वो लिखने की जरूरत नहीं, आप सीधा रिवीजन करो। समझ में आएगी बात कि नहीं समझेंगे? पता नहीं कैसे ही गलत हो रहा है। चलो ठीक है। बोलो, माने किससे मल्टीप्लाई किया जाए एक्स स्क्वायर, एक्स टू द पावर 4। 2 से करने से 2x स्क्वायर आएगा। 2 से क्या होता है? x स्क्वायर होगा। और उससे उसमें करना चाहिए, जिसमें करना है। समझ में आ गई बात?
नहीं, अब आप करोगे। सर मैं भी कर दूं सर मैं भी- इन्होंने एक्स स्क्वायर से अभी क्या आप ही तो पूछ रहे हो। अरे सर एक बार कर दूं सर नहीं, एक्स स्क्वायर से 1 में करो तो प्लस एक्स स्क्वायर आया। अरे ये टर्म में लिखे थे इन्होंने, तो ये कितना आ गया बताइए? माइनस फोर एक्स स्क्वायर और फिर क्यूब भी लिखोगे, माइनस एक्स क्यूब आया, माइनस प्लस आएगा। क्योंकि इसका भी साइन चेंज करो, क्यों? प्लस 4x और प्लस 5 अरे साइन तो चेंज होगा। अब देखो एक्स क्यूब है तो क्या लिख दिया, एक्स से करो, एक्स से करोगे तो क्या आएगा क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। ये समझ में आया कैसे माइनस एक्स स्क्वायर है? और एक्स से 1 में करो, सर ये साइन की वजह से पूरा क्वेश्चन गलत हो गया। ये देखो ये बात समझ में आई, ये चला गया, यहाँ कितना आएगा? माइनस का आएगा, बड़े वाले का साइन रखता है, और यहाँ प्लस 3x और प्लस 5। अब किससे मल्टीप्लाई करें? एक्स स्क्वायर -3 -3 से कर दें, हाँ सर कर दो। तो -3 से करो। तो -3x² हाँ और सर -3 प्लस 3x प्लस 3x और -3 -3 अच्छा सर दोनों साइन करिए। चेंज, दोनों कट गए, वो बच गया 8। ठीक सर है। मैं करूं एक बार सर अब नहीं थर्ड करना। पार्ट प्लीज। सर Third एक part चांस तो तो दूसरे मेरे को लोगों भी को भी दे दे सर, मेरे को हो नहीं गया। दिया। अभी सेकंड क्वेश्चन में डिवीजन करना है आपको, और डिवीजन करने पे 0 आ जाए तो आप अनाउंस कर देना कि जो छोटा वाला है वो फैक्टर है। छोटा फैक्टर होता है ना बड़े वाले, ठीक है, ये फैक्टर होता है। ये क्या है? अगर यहाँ 0 आ जाता तो आप क्या कहते? दिस इज फैक्टर ऑफ दिस। बोलो बात समझ आ गई? सर ये भी वैसे क्या सर पेपर में सर ये तो करवा दो सर मेरे से। ये करवा दो, हाँ एक करो, सेकंड का पार्ट ना सेकंड में एक करा देना। सेकंड क्वेश्चन का ऐसे कर दूंगा कर दे। सर सबसे करना जो एक सबसे नहीं, मैं एक कर देता हूँ, फिर पता चल जाएगा ना कि किसी क्वेश्चन में सर ये मैं खुद किसी की खुद ही कर लूंगा सर खुद ही कर सर। पहले बार मैं करने लगी। t to the power 4 minus सर plus प्लस 3t क्यूब 3t cube -2t² minus 2t square -90 -12 minus 90 minus 12। तो सर, किससे सर, मल्टीप्लाई करें? सर 2t स्क्वायर 2t स्क्वायर से करो 2t की पावर 4 और सर और 6t² माइनस 6t स्क्वायर। इतनी बात हो गई। सर कट जाएगा। तो ये माइनस और ये प्लस से कट गया, हाँ यहाँ सर कितना आया? 3t क्यूब और प्लस 4t² 4t -90 -12 ठीक है, कल याद रखेंगे हम तुमसे कल पहले करा। सर आज अच्छा अभी देखो सर 10 ये चीज हो गई, सर टेस्ट कर 3t स्क्वायर है। अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ? सर 3t 3t से एग्री करते हो इसमें हाँ, मल्टीप्लाई? सर। करते हैं सर। तो 3t क्यूब और सर माइनस माइनस 9 अरे 90 के नीचे सर 9t साइन चेंज करो, सर कट जाएगा 4t स्क्वायर माइनस 12 अभी किससे करें? सर 4 से सर 4 से सर 0 आ जाएगा सर 4 से करो, 4t स्क्वायर -12 सबके कट गया साइन चेंज सर करो। सर 0 आ गया सर इट तो इज क्या द लिखोगे? इट इज द t फैक्टर स्क्वायर माइनस 3 इज फैक्टर ऑफ t 2t4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 90 प्लस माइनस माइनस 2t स्क्वायर अगर इतना नहीं लिखना चाहते हो तो वो इसको gx कहता है। वैसे gx rs को दिया सही है, है, सही है। ये ऐसे ही लिखना। समझ में आई बात आपको? सर आपने कहा था सेकंड तक 10 मिनट बाकी है कर लो सर ऐसे मत करो सर सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे ना अभी और लोग भी ना, फिर हम यही कराते रहेंगे। 3 लोग तो सर बस और हैं, जीते वहाँ से करा लेंगे बस। सर आप ऐसे टेस्ट केवल में करता नहीं है, छोड़ देता है। टेस्ट पेपर में सबसे ज़्यादा इनाम आपको मिलते हैं। और कल तो करा ही लेंगे आपको। मैं याद रखूँगा सबसे पहले कल आपसे ही करूँ। ये वाला सर क्वेश्चन। पहले ये क्लास वाला। में ये वाला। क्योंकि अभी फिर 10 मिनट दूसरी क्लास हो जाएगी, हम फिर करा ही नहीं पाएंगे। सेकंड का क्वेश्चन करो। सेकंड का तीन हाँ, सेकंड का तीनों करने और पैटर्न समझ में आ गया कैसे करना है ना? सर चालू करते हैं कर दो चालू।
सर वो रफ तो करो। हाँ, रफ कर रहा हूँ। ये जोर में नहीं आप लिखना चालू कर दिया सर। नहीं, अरे वो क्वेश्चन लिखा है क्या? ये देख लिया मैंने। चलो चलो क्या लिखा है? चलो। सर अभी तक देख लो सर, अभी तक क्वेश्चन लिखा है। हाँ ठीक